वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। आई एम गुड। आई एम ग्रेट। तो आज के इस फ्री वर्कशॉप में मैं नॉलेज कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी, दिल से आपका स्वागत करता हूँ। और आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगा। इस वर्कशॉप में आपने अपना कीमती समय दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए। क्या करना है हमें? एक लंबी गहरी सांस लेना है। उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम वेलकम। वन डे फ्री मास्टर क्लास ऑन द साइंस ऑफ हैबिट। आज हम हैबिट का विज्ञान जानेंगे, इसके पीछे का राज जानेंगे। क्यों हैबिट इंपॉर्टेंस है, क्यों हैबिट का हमारे लाइफ में कितना महत्व है। क्योंकि आज हम जो भी है सिर्फ और सिर्फ हमारे हैबिट की वजह से। कितने लोग इसे एग्री करते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ए जी, एग्री। आप इससे सहमत हो? जल्दी से टाइप कीजिए ए जी। जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों ने सही जवाब दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइपिंग। थैंक यू। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, काफी लोगों का रिक्वेस्ट होता है मुझसे बात करने का, मुझसे मिलने। काफी लोग मुझे मैसेज भी करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे वन ऑन वन डिस्कशन में मिल सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपना नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 9714166157 और आगे +91 कोड है, यानी इंडिया का ये कोड है। तो मैं क्या करूंगा आपके साथ? पहले टॉक, पहले मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे करना है क्या है। उसके बाद मैं आपको कुछ टूल्स टेक्निक दूंगा जिससे आप अप्लाई करके अपनी सारी मानसिक परेशानियों को दूर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मेरे साथ वन टू वन काउंसलिंग करनी होगी। तो इसलिए मैंने आपको आपका नंबर दिया है आपके रिक्वेस्ट पर, क्योंकि काफी लोग मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। काफी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, लेकिन मुझसे कनेक्ट होने में उनको शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ मानसिक बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन एक ही चीज है, सबसे पहले बात कीजिए, फिर डिसीजन लेना है, बाद में उसे हमें अप्लाई करना, जो भी हमें सीखना है या जो भी हमारे पास टूल्स या टेक्निक है। तो आप शाइनेस को दूर कीजिए और मेरे साथ बात कीजिए, तो आपकी सारी परेशानियों का हल मैं आपको ऑन द स्पॉट दूंगा। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस को ही कहा गया कर्म। कर्म ही प्रधान है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हो इस वीडियो का रेफरेंस लेके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आदतें के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हुई है जो हम समझ लेते हैं सबसे पहले, और इसे अपने नोटबुक में अभी लिख लीजिए। आपके पास एक पेन और एक पेपर होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए, नोटबुक होना, जिसमें आप अपने सारे लर्निंग्स को लिखोगे और उससे डे बाय डे रिवाइज करोगे। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती है। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती है। कितने लोग इससे सहमत है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, हाँ। क्योंकि ये सनातन सत्य है, हमारा भविष्य हमारी आदतों के हिसाब से ही बनता है। दूसरा वाक्य है, छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती है। तो कितने लोग इस वाक्य से सहमत है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, वाई। छोटी छोटी आदतें, हमें बड़ा बदलाव करने के लिए बड़ी बड़ी आदतों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ छोटे छोटे बदलाव करना है, जिससे कि इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होगा। तीसरा वाक्य है, हर दिन की आदतें आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। भी कितने लोग सहमत है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए वाई, यस। हर दिन की आदत यानी रेगुलर बेसिस पे हम जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, आदत यानी कि हमारा काम, हमारा टास्क, वही हमें दिशा देती है। चौथा वाक्य है, बुरी आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी आदतें अपनाना। अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट बताया गया कि हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है? गुड हैबिट्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है।
गुड हैबिट्स को हमें फॉलो करना है और उसे अनुसरण करना है। पांचवा है, जैसी आपकी आदतें होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। कितने लोग एग्री करते, जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, वाई वाई टाइप कीजिए। जी हाँ, करेक्ट, राइट। जैसी आपकी आदतें होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। 101%। क्योंकि हमारा जीवन आदतों का ही बना है। हम कह सकते हैं जीवन ही आदत है। बचपन से लेकर जवानी से लेकर और बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ हमारी आदतें की वजह से हम अपने सारे काम कर पाते हैं। आदत को ही ऑटोमेटिक मशीन भी कहा गया है। क्या 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 कहा गया? ऑटोमेटिक टाइम मशीन, एटीएम, ऑटोमेटिक टाइम मशीन कहा गया है। तो कैसे हम अपनी आदतों को सुधार सकते हो, इसके पीछे का साइंस क्या वो हम समझेंगे। तो इस 5 सेंटेंस को आज और अभी इसी वक्त अपने पेपर पर लिख लीजिए और इससे डेली आपको देखना है, क्योंकि इस 5 सेंटेंस में ही सारे राज छुपे हुए हैं। हमारे जिंदगी का सारा सार जो बेस है, फाउंडेशन इन 5 वाक्यों में है। फिर से मैं इसे दोहरा देता हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाए। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती है। हर दिन की आदतें आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। बुरी आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी आदतें अपनाना। जैसी आपकी आदतें होगी वैसे ही आपका जीवन होगा। ये एक अफर्मेशन है। क्या? एक अफर्मेशन। आप इसे अफर्मेशन की तरह, संकल्प की तरह आप इसे डेली रिवाइज कर सकते हो, डेली आप बोल सकते हो। 5 संकल्प मैंने आपको दिया है। ठीक है, 5 संकल्प, इन 5 संकल्पों की वजह से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हैबिट्स दैट चेंज माय लाइफ फॉर एवर, द 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। इसी हैबिट की वजह से आज मैं आपके सामने ओपनली बात कर सकता हूँ। मैंने कुछ हैबिट को फॉलो किया, मैंने कुछ आदतों को अपनाया और जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने इस फ्री सेशन को ले पा रहा हूँ, इस मास्टर पीस यानी मास्टर क्लास को ले पा रहा हूँ। ये एक मास्टर पीस है, यूनिक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। मैंने क्या किया? सिर्फ एक नियम पे काम किया। रोज सिर्फ 1%। कितना? रोजाना सिर्फ 1% हमें अपने लाइफ में बदलाव करना है, बस। 1% आप बदलाव करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। 5 संकल्पों में से जो एक संकल्प था, छोटे छोटे बदलाव करना है बड़े बदलाव के लिए, छोटे छोटे काम करना है। तो उसका एक ये उदाहरण है, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। इससे अभी लिख लीजिए ताकि आपके मन में से ये निकल ना जाए, आप भूल ना जाओ। लिखने से भूलने की बीमारी कम होती है। जी हाँ दोस्तों, वेन यू राइट समथिंग तो यू मेमोराइज थिंग। आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है क्योंकि वो छप जाता है। जो चीज छप जाता है वही चीज हमारे माइंड में बार बार उत्पन्न होता है, हम उस चीज को आकर्षित कर सकते हैं। अ हैबिट इज अ बिहेवियर और एक्शन। हैबिट क्या है? एक हमारा स्वभाव है, व्यवहार है, हमारा काम है जो बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। आदतें हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बनाती है क्योंकि ये अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, के स्तर पर काम करती है। आदतें अच्छी जैसे व्यायाम करना, ध्यान करना, सकारात्मक सोच यानी कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, या बुरी जैसे टाल मटोल करना, ज्यादा खाना यानी कि ओवर थिंकिंग करना, प्रोकास्टिनेट करना, चीजों को पोस्टपोन करना, कामों को, ये सब हमारी बैड हैबिट्स है। और गुड हैबिट्स क्या है? एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव थिंकिंग करना। तो हैबिट क्या है? हमारा बिहेवियर है, यानी बिहेवियर को बनाती है। हमारा एक्शन है जो बार बार रिवाइज होता है या बार बार जो रिपीट होता है। रिपीटेड एक्शन को ही हम हैबिट कहते हैं। जैसे कि हम ब्रश करते हैं तो ब्रश भी क्या हुआ गया? हमारा एक हैबिट हो गया। आदत बनने की प्रक्रिया को हैबिट लूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैबिट लूप कहा जाता है। लूप का मतलब है कि एक सर्कल की तरह। सर्कल क्या? एक लूप है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म होता है, यानी कि 360 डिग्री, जिसमें
तीन प्रमुख चरण होते हैं, तीन मेजर इसके अंदर एलिमेंट्स है, जो समझना बहुत जरूरी है। कैसे हैबिट लूप बनता है, कैसे हैबिट क्रिएशन होता है, कैसे आइडिया का जनरेशन होता है। तो इसके लिए तीन आर रूल है। कितना? 3 R। आर 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 एक मूवी भी आई थी। तो हैबिट फॉर्मेशन होता है इस 3 R की वजह से। सबसे पहले हैबिट फॉर्मेशन करने के लिए हमें मालूम है एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि किसी चीज को देखते हम तो हमें वो चीज करने का मन करता है। रिमाइंडर से रूटीन, रूटीन के बाद आता है रिवार्ड। अभी हम इसे समझेंगे कि रिमाइंडर, रूटीन, रिवार्ड कैसे काम करता है और कैसे ये एक प्रोसेस है। क्या है? 3 R एक प्रोसेस है। 3 R एक प्रोसेस है। जैसे कि मेमोरी की लैंग्वेज में कहे तो पहले क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं, यानी कि आर रजिस्टर करते हैं। बाद में हम रिटेन करते हैं, यानी रिटेंशन करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम रिटेन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा रिकॉल करते हैं। क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं। जैसे कि एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं तो हमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट चाहिए, रिकॉलिंग का। क्योंकि इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर लिया हमने, उस पर प्रोसेस भी हुआ, यानी स्टोर भी हुआ, रिटेन भी हुआ इंफॉर्मेशन, लेकिन रिकॉलिंग करना बहुत जरूरी है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। वो था मेमोरी क्रिएशन का एक प्रिंसिपल है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है हैबिट फॉर्मेशन का। तीनों जो स्टेप है वो सेम ही है। यहाँ पर रिमाइंडर, हमको इंफॉर्मेशन को लेना है, वो क्या होगा, प्रोसेस में जाएगा, उसके बाद हमें रिवार्ड मिलेगा। कैसे, हम देखते हैं यहाँ पर। हिंदी में से कहते हैं संकेत। क्या कहते हैं? संकेत। अभी इस संकेत को रिमाइंडर कहा जाता है या ट्रिगर। वह संकेत जो आदत को शुरू करता है, जैसे जूते देखकर दौड़ने का ख्याल आना। ट्रिगर का मतलब क्या है? अगर आप जूते को देखते हो तो आपके मन में कुछ ख्याल आएगा। अगर आपको रनिंग में अच्छा इंटरेस्ट है तो आपको ख्याल आएगा कि दौड़ने का ख्याल आएगा कि मुझे रनिंग करना है। यानी कि हर शब्द को आप देखोगे, हर चीज को देखने पे कुछ ना कुछ ख्याल आता है। जैसे कि मैं इस लैपटॉप को देखता हूं तो मुझे वेबिनार लेने का ख्याल आता है। तो ट्रिगर पॉइंट क्या हो गया मेरा, लैपटॉप हो गया। ये एक संकेत देता है मुझे। क्या दे रहा है? एक संकेत दे रहा है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है रूटीन, वास्तविक क्रिया या व्यवहार, जैसे दौड़ने जाना। द एक्चुअल बिहेवियर और एक्शन, यानी कि जब ट्रिगर हुआ, संकेत मिला, जब मैंने लैपटॉप को देखा और मुझे रिमाइंडर मिला कि मुझे वेबिनार लेना है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं एक्चुअल उस प्रक्रिया को करूंगा, एक्चुअल उस टास्क को मैं करना चालू कर दूंगा। जैसे कि बुक है, बुक को देखने से मन में क्या ख्याल आता है कि बुक को मुझे पढ़ना है। तो ये पहला मेरा रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? ये रिमाइंडर हो गया, ट्रिगर पॉइंट हो गया। उसके बाद मैं बुक को पढ़ूंगा, यानी किताब को जब मैं पढ़ूंगा तो मेरा एक्चुअल एक्शन हो गया, यानी कि रूटीन हो गया। इनाम यानी रिवार्ड, उस क्रिया के बाद मिलने वाला लाभ या संतोष, जैसे ऊर्जा और खुशी महसूस होना। क्या? ऊर्जा और खुशी महसूस होना। जैसे कि इस वेबिनार को अगर मैं खत्म करता हूं तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, रिवार्ड में खुशी मिलेगी, मुझे एक अच्छा सा एनर्जी मिलेगा, मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा जो आप मुझे दोगे, अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, अच्छा फीडबैक मिलेगा मुझे। तो ये क्या हो गया, मेरे लिए एक रिवार्ड हो गया। क्या हो गया? रिवार्ड हो गया। तो तीन प्रोसेस है, 3 R है, रिमाइंडर, रूटीन और रिवार्ड। तो रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है, कोई फिजिकल चीज भी हो सकता है, या आपके मन में छुपा हुआ कोई एक आइडिया भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट स्टेप करने का मन करता हो, एक्चुअल में बाद में आप करोगे। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं मैं, इंस्टाग्राम, IG। इंस्टाग्राम में हम हमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा रिवार्ड मिलता है। क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। हैप्पीनेस नहीं मिलता है, हैप्पीनेस अलग चीज है। हमें प्लेजर मिलता है। क्या मिलता है? खुशी मिलती है, महसूस होता है, हम महसूस करते हो उस चीज को। 30-35 सेकंड का जो रील्स होता है हमें क्या देता है, मनोरंजन देता है। तो ये क्या हो गया, एक हैबिट हो गया। आपने मोबाइल को
पकड़ा, तो आपने एप्लीकेशन को देखा, आईजी को देखा, तो क्या हो गया, आईजी को देखते, इंस्टाग्राम को देखते ही ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। उसके बाद आपका रूटीन चालू हो गया, आपने एक्चुअल क्या किया, एक्शन लिया, और बाद में आपको रिवार्ड मिलता रहा, मोबाइल से रिवार्ड मिलता रहा, रिवार्ड मिलता रहा, तो बार बार पूरा दिन चला जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आज के सामाजिक सोशल मीडिया का, जिसे मैं कहता हूँ सामाजिक मीडिया, जो हमारे मन को क्या किया है, एडिक्टेड कर दिया है, एडिक्शन कर दिया है। हमें एडिक्शन करना है अच्छे चीजों के लिए, गुड थिंग्स के लिए, ना कि बैड थिंग्स के लिए। तो ये था सिंपल प्रोसेस। यही प्रोसेस हम जिंदगी भर करते रहते, जाने और अनजाने में, यानी कि कॉन्शियस लेवल पर भी करते हैं और सब कॉन्शियस लेवल पर भी करते रहते हैं। अब हैबिट क्या है, जब इस प्रक्रिया प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है, रेपिटेशन करते हैं, तो वो व्यवहार धीरे धीरे आदत बन जाती है। अभी इस 3 स्टेप को हम बार बार दोहराते हैं, यानी कि हमें रिमाइंडर मिलता है, ट्रिगर मिलता है, फिर हम उस पर काम करते हैं, फिर हमें रिवार्ड मिलता है, खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, लाभ मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है। बार बार ये प्रक्रिया होती रहती, लूप बनता रहता है, और ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ए फॉर एडिक्टेड, ए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आदतों का दैनिक जीवन में महत्व, आदतों का दैनिक जीवन में महत्व। सबसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आदत का जो मैंने आपको प्रक्रिया बताया, प्रोसेस बताया, काफी लोग को समझ में आ गया। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, या मुझे हाथ उठाकर बता सकते हैं यस। अभी आदतें हमारे दैनिक जीवन का मूलभूत हिस्सा है। ऊर्जा और समय की बचत, अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ बेनिफिट को देखता है। सबसे पहले हमारा ब्रेन बेनिफिट को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो ऊर्जा और समय की बचत, सेव टाइम एंड एनर्जी। आदतें ऑटोमेटिक स्वचालित होती है, इसलिए आपको हर बार निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती, आपको बार बार डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है कि मुझे बार बार कौन सा ब्रश करना है, कौन सा कोलगेट लेना है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। उदाहरण के लिए सुबह उठकर बिना सोचे समझे ब्रश करना। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जीवन में अनुशासन लाती है, ब्रिंग डिसिप्लिन टू लाइफ। नियमित आदतें जैसे समय पर सोना और उठना जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाना। तो ये क्या करता है, अनुशासन और स्थिरता लाती है। तो डिसिप्लिन, जब आपके कामों का डिसिप्लिन होगा तभी आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल कर सकोगे। आप कितने भी बड़े दिग्गज को देख लीजिए, कितने भी बड़े लीडर को देख लीजिए, उनके अंदर एक ही चीज है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और सिर्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट जो बेनिफिट है, महत्व है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में हेल्प अचीव गोल्स। आप अपने गोल को इजीली प्राप्त कर सकते हो, इजीली अचीव कर सकते हो, इजीली इजीली इजीली। उसके लिए आपके पास स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, और आपके पास एक योजना होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, जिसे मैं कहता हूँ जीपीए, या गप्पा मार टेक्निक, जीपीपीए। गोल होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, और आपको एक्शन लेना है, एक्शन प्लान होना चाहिए। सकारात्मक आदतें जैसे हर दिन पढ़ाई करना, ध्यान करना या कसरत करना आपको अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म का जो आपका विजन है उसे आसानी से आप इसकी मदद से आप इजीली अचीव कर सकते हो। हैबिट की मदद से स्वास्थ्य सुधारती है, इम्प्रूव हेल्थ। सही खाने, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेने जैसी आदतें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, यानी आपकी अच्छी नींद को भी बेहतर बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा ये उपयोगी है, और आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये सभी क्षेत्र में आपको अच्छा स्वास्थ्य बना के रखती है। तनाव कम करती है, रिड्यूस स्ट्रेस। अभी आपने देखा होगा, अभी की दुनिया जानकारी की दुनिया है, अभी का जो एरा है टेक्नोलॉजी का एरा है, लेकिन इसमें
स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये क्या करती है, अच्छी आदतें जीवन को व्यवस्थित बनाती है, जिससे चिंता और तनाव कम होता है। हमारा जितना भी तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, ओवर थिंकिंग, सारी चीजों को हैबिट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। टाइम लगता है। क्रोनिक डिसीज है तो टाइम लगता है, क्यों? क्रोनिक का मतलब है लंबे समय से वो आपको परेशान कर रही है, लेकिन जड़ से खत्म हो जाता है अगर आप हैबिट्स का इस्तेमाल करते हो तो। सफलता की ओर ले जाती है, लीड टू सक्सेस। हर इंसान को सफल होना है। हर इंसान को सफल होना है, क्योंकि जीवन का मूल क्या है, सफलता है। लेकिन सफलता से पहले असफलता से गुजरना होगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक आदत है। सफल लोग अपनी अच्छी आदतों के कारण दूसरों से अलग होते हैं। निरंतर प्रयास और आदतें ही उनकी सफलता का आधार बनती है। निरंतर प्रयास, आपको डेली एक्शन लेना है, डेली 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 और डेली, यानी कंसिस्टेंट होकर आपको डेली प्रयास करना, डेली एफर्ट करना। व्यक्तित्व निर्माण, बिल्ड पर्सनालिटी। अगर आप अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को निर्माण करना चाहते हो तो आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जैसे नियमित अध्ययन करने वाला व्यक्ति विद्वान बन सकता है, जबकि नियमित टाल मटोल करने वाला पीछे रह सकता है। यानी कि अगर आप नियमित अध्ययन करते हो तो आप विद्वान बन जाओगे, लेकिन आप टाल मटोल करते हो तो आप मूर्ख बने रहोगे। क्या बने रहोगे? मूर्ख, मंद बुद्धि, बे अकल। आप इसे कुछ भी कह लो, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी से किसी काम को बार 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 लगातार करते हो तो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व चेंज हो जाता है, एक अलग सा आभा बन जाता है। जीवन में अच्छी आदतें अपनाने के टिप्स, मैं आपको कुछ अच्छी आदतें देता हूँ और टिप्स देता हूँ जिसके मदद से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो और अपनी सफलता को आप हासिल कर सकते हो। पहला है, एक समय में एक आदत बनाएं। आपको क्या करना है, छोटी छोटी आदतों से स्टार्ट करना है, यानी कि छोटे छोटे बदलाव करने हैं, छोटे छोटे काम करने हैं, और एक समय में आपको एक आदत को विकसित करना है। जैसे कि मैंने किया, मैं आपको आने वाले वर्कशॉप में कैसे आदत मैंने बनाई और कैसे मैंने हर आदत को क्या किया, उसे इम्प्लीमेंट किया बहुत ही इजी वे में, और आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। छोटे छोटे कदम उठाए, आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जिसे जैपनीज काइजन कहते हैं। खुद को इनाम दे। तीसरा पॉइंट है, हमें क्या करना है, खुद को रिवार्ड देना है, क्योंकि रिवार्ड दोगे तो वो ऑटोमेटिक आदत में कन्वर्ट हो जाता है। आदत को याद दिलाने वाले संकेत बनाए। आपको क्या करना है, ट्रिगर्स बनाना है, कि आपने किसी चीज को देखा, रिमाइंडर बनाया तो तुरंत वो चीज आपको याद आ गई। धैर्य रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, धीरज रखना। यू नीड लॉट्स ऑफ पैशंस, पैशंस और पैशंस। आपको धीरज धीरज रखना होगा, क्योंकि अगर आपने आज आम का पेड़ का बीज बोया है तो कल आपको फल नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आदतें बनाने में समय लगता है। आदतें बनाने में जितना समय लगता है उतना समय उसको अच्छा करने में भी लगता है। यानी कि अगर गंदी आदत बनाई है तो उसको वापस हमें अच्छी आदत में कन्वर्ट करने के लिए भी टाइम लगता है। उसके लिए धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए और पेशेंस रखिए। जैसे अभी तक आपने इसमें पेशेंस रख के इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। दैनिक जीवन में आदतें एक निवेश की तरह है। हमारे डेली जीवन में, यानी हैबिट्स आर लाइक इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ। इन्वेस्टमेंट, ज्ञान का इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मस्ट है। अगर आपने अपने लाइफ में एजुकेशन, ज्ञान, शिक्षा में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो जिंदगी भर उसका डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। जिंदगी भर उसका जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, आपको मिलता रहेगा। लेकिन आपको राइट एजुकेशन चाहिए। क्या? राइट एजुकेशन चाहिए। एक कहावत है, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। कितने लोगों ने सुना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। लेकिन ये अधूरा सच है, आधा सच है। प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट।
डज नॉट मेक। इसका जो पूरा सच है वो है राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी आपके पास राइट प्रैक्टिस होना चाहिए, राइट तरीका होना चाहिए, राइट टूल्स होना चाहिए, तब जाके आप किसी चीज को पा सकते हो। इसके लिए कहा गया अच्छी आदत है, यानी आपके पास राइट क्या होना चाहिए, हैबिट होना चाहिए। गुड हैबिट यानी कि राइट हैबिट होना चाहिए। तो आपको निवेश करने के लिए राइट निवेश आपके पास होना चाहिए और एक सलाहकार होना चाहिए। तो सलाहकार के लिए, साथी के लिए मैं आपका सलाहकार बनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको अपना नंबर दे दिया है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है मेरा। आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझसे आप बात कर सकते हो बिना शर्म के। जितनी अच्छी आदतें होगी आपका जीवन उतना ही सरल, सुखी और सफल बनेगा। जीवन का लक्ष्य क्या है कि हमारा जीवन सरल हो, सुखी और सफल बने। इसके लिए आपको हैबिट्स को डेवलप करना जरूरी है। हैबिट के पीछे का साइंस आपने समझ लिया। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 3 ही स्टेप है। कितना? 3 स्टेप है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप आसानी से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का जो वेबिनार था, आज का जो फ्री मास्टर क्लास था, आपको काफी पसंद आया होगा और आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो हैबिट का जो फंक्शन है, हमारे जो ब्रेन का फंक्शन है, वो हैबिट पे काम करता है। ब्रेन, माइंड, बॉडी सिर्फ और सिर्फ हमारे आदतें पे काम करती है, हमारे हैबिट्स पे काम करता है। और हैबिट एक प्रोसेस है, एक मेमोरी है जो सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होता है। और जब हम डिसीजन लेते हैं तब हमें इस हैबिट का यूज करना होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का सेशन, आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और अपना कीमती समय देने के लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका वैल्यूबल फीडबैक के लिए हमेशा इंतजार रहेगा। तो प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूबल फीडबैक और मुझसे जुड़े रहिए, मुझसे बने रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।